नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अकाउंटिंग नॉलेज। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे कि आपको पता ही होगा कि आपका फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल होना चालू हो चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जैसे कि इनकम टैक्स की ITR 1 कैसे फाइल कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की साइट पर जाना है, वहाँ पर जाके आपने जाके लॉगिन करना है। जैसे आप अपना इनकम टैक्स का पैन नंबर और अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे, आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आएगा। फॉर्म पे जाएंगे, हम फाइल रिटर्न पे जाएंगे। फाइल रिटर्न में हमें जाना है ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप स्टार्ट विद न्यू पे करना, लेकिन मैंने पहले से फॉर्म प्रिपेयर करके रखा हुआ ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो इस चक्कर में हम रिज्यूम टू फाइल पे क्लिक करेंगे। आपके सामने 5 टैब आएंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पैड और वेरिफिकेशन लायबिलिटी एंड डिटेल्स। तो डिटेल बाय डिटेल हम चेक करते हैं सबको। सबसे पहले हम करेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको ऊपर प्रोफाइल दिखाई देगी। उसमें आपका नाम, लास्ट नेम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार, ये सब चीज़ें आएंगी। नीचे करेंगे तो वहाँ पर आएगा कॉन्टैक्ट डिटेल। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपका फ़ोन नंबर, आपका प्राइमरी एड्रेस, सेकेंडरी एड्रेस। सेकेंडरी एड्रेस भी आपको डालना मैंडेटरी है। इसको आप यस कर देना। अगर डिफरेंस है तो आप नो कर देना। उसके बाद में पूछेगा आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप किस कौन से नेचर में आप हैं। आप कौन नाले, आज सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट में, पब्लिक सेक्टर में अंडरटेकिंग है, CG है, पेंशन है, जो भी है आप कर दीजिए। हमारे केस में हम इसको अदा कर देते हैं। उसके फिर पूछेगा आपसे फाइलिंग सेक्शन। फाइलिंग सेक्शन में आपने 193(1) लेना है, क्योंकि हम बिफोर ड्यू डेट से रिटर्न फाइल कर रहे हैं। उस केस में हम सिर्फ ये 139(1) लेंगे। अगर ड्यू डेट की बात करते हैं तो 139(4) लेंगे। अगर कोई आप मान लीजिए आपकी रिटर्न गलत फाइल जाती है किसी कारणवश, तो आप 139(5) सेलेक्ट करके रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। चलिए हम इसको अब आई करेंगे। उसके बाद आपसे पूछेगा कि अगर आप में सेक्शन 115AC, मान लिया आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं, तो इसको आप यस करें। अगर आप पहले से बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम के अंदर हैं, तो आप इसको यस ही, आप इसको नो ही रहने दें। ओल्ड टैक्स रिजीम में ये बेनिफिट है कि आपको जो LIC की डिडक्शन वगैरह वो मिल जाती हैं, लेकिन उसमें जो होता है आपको सिर्फ 5 लाख तक का ही टैक्स बेनिफिट मिलता है। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख तक का आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, और उसमें कोई भी आपको 80C की या कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद फिर आपसे ये पूछेगा कि आपकी कोई रिप्रेजेंटेटिव रिटर्न फाइल कर रहा है या आप खुद कर रहे हैं, तो आप नो रखने हैं। अगर रिप्रेजेंटेटिव, उसकी डिटेल डालनी होती है। उसके बाद हमें अपने बैंक की डिटेल डालनी होती है। बैंक की डिटेल आपकी ऑटो जो आपने वैलिडेट कर रखी है वो ऑटोमेटिक इसमें होगी। अगर उस बैंक के अकाउंट में आपको रिफंड नहीं मंगाना है, तो आप दूसरा बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। बैंक अकाउंट बेसिकली इसलिए होता है कि कल को आपको कोई रिफंड्स वगैरह है तो वो आपके बैंक अकाउंट में आ सकता है। बैंक अकाउंट वही डालें जो आपका एक्टिव हो और जिसके अंदर फ़ोन नंबर और मेल ID आपकी एक्टिव हो और वैलिडेट हो। उसके बाद आप कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। जैसे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, आपका कन्फर्म बना हुआ जाएगा। उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम डालनी है। ग्रॉस टोटल इनकम में आपको मैंने बताया था, ठीक है। एक पहले होगा सैलरी, B1, B2 हाउस प्रॉपर्टी, B3 अदर सोर्सेज, ठीक है। अब C4 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है, वो चीज़ होगा। तो पहले हम सैलरी देखते हैं। सैलरी मैंने ऐसे ऐसे डमी सैलरी आपके लिए डाल दी है। मान लीजिए आपको अगर 30,000 महीने आपको सैलरी मिलती है, तो साल की आपकी 360 की सैलरी हो गई। उस पर आपको 75,000 का डिडक्शन मिल जाएगा सैलरी का। आपकी टोटल सैलरी बनेगी 285 की। टोटल सैलरी बनेगी 2,85,000 की आपकी। इसको आप, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे B2 में। हम इस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम डालेंगे, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी डिटेल आपको डालनी है, जैसे कि प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2, ठीक है। मैंने ये दिखाया कि प्रॉपर्टी 1 से मेरे को रेंट आया है 10,000 रुपये का, तो जो मेरे को रेंट मिला है 1,20,000 रुपये का। प्रॉपर्टी 2 से मेरे को रेंट आया है 20,000 रुपये का, तो साल का मेरा 2,40,000 रुपये का, ठीक है। ये दोनों आप ऐड कर देंगे। अगर आपकी एक प्रॉपर्टी है तो आप एक करें, अगर आपकी 2 प्रॉपर्टी है आप दोनों ऐड कर सकते हैं। मैं 2 इसलिए करिए ताकि आपको कल को दिखा सकें कि मैक्सिमम कितनी हम प्रॉपर्टीज़ में ऐड कर सकते हैं। तो हमने प्रॉपर्टी 2 ऐड कर दी है। अगर आपके सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड भी कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आपका खुद आप रहते हैं, लेकिन आपका कोई इंटरेस्ट वगैरह होता है तो उसका आपको रिडक्शन मिल जाती है। उसके बाद हम आएंगे अदर सोर्स में। अदर सोर्स में हमारी इनकम जो थी डिविडेंड की इनकम थी, और इंटरेस्ट फॉर सेविंग बैंक की इंटरेस्ट थी, इनकम थी, जो कि ऑटो पॉपुलेट थी, जो कि बैंक रिपोर्ट करता है, उसके बाद ऑटो पॉपुलेट हो जाती है। लेकिन अगर आपकी कोई अदर देन और भी इनकम है अदर सोर्स की, तो आप सिर्फ एड ऑन पर क्लिक करें। मान लीजिए आपकी FD की इनकम है तो आप FD का क्लिक करें। इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम रिफंड आपका है, उसका इंटरेस्ट आपको मिलाएगा। फिर अगर फैमिली पेंशन होती है वो भी हमारे अदर सोर्स में इनकम होती है। और भी कोई आपके इसके अलावा जो भी कुछ बनता है और कुछ नहीं हो तो अदर सोर्स में डाल के आप क्लिक कर दें। हमारे केस में कुछ नहीं है, हम इस पर हटा देंगे। जैसे आप अपनी इनकम डाल देंगे, उसके बाद हम आएंगे लॉन्ग टर्म पे। तो लॉन्ग टर्म में आपको मैंने बताया था कि आप अपने डेट तक दिखा सकते हैं। सबसे पहले पूछेगा आपसे टोटल सेल ऑफ कंसिडरेशन। मान लें आपने कितने का सेल किया, मैंने दिखा दिया 20,000 रुपये का मैंने सेल किया था। आपने कितने का खरीदा, फिर पूछता है आपके सेकंड पूछता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आपने कितने का खरीदा था।
तो मैंने 10,000 का खरीदा था, तो मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल कितना आया, मैं 10,000 रुपये का। ठीक है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे, कन्फर्म करेंगे। जैसे आप कंफर्म करेंगे आपके साथ टोटल टोटल जो ग्रॉस इनकम जो आपकी बन के आई है 5,56,269 रुपये की। उसके बाद आपसे डिडक्शन पूछेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था डिडक्शन कुछ मिलती नहीं है न्यू टैक्स रिजीम में। 80 CCD कंट्रीब्यूशन ऑफ पेंशन स्कीम, अगर आप इसमें कुछ करते हैं तो इसकी मिल जाती है। कंट्रीब्यूशन ऑफ अग्निपथ स्कीम, ये डिडक्शन इसमें अलाउ होती हैं। ठीक है, तो हम कंटिन्यू कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, जो कि मोस्ट ऑफ केसों में किसी की होती नहीं है, बहुत रेयर केस में किसी की होती है। अगर आप में है तो आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपका कोई TDS वगैरह एप्लीकेबल है, कि आपने TDS आपका किसी ने डिडक्ट किया सैलरी के अगेंस्ट, तो आप इसमें ऐड ऑन करके इसमें क्लेम कर सकते हैं रिफंड। अदर देन सैलरी है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए आपका कोई आपका TCS है तो उस पर क्लिक करेंगे। अगर आपका कोई एडवांस टैक्स है या आपने चालान जमा कराया है, आपका कोई अगर लायबिलिटी बनती है तो आप इस पर क्लिक करना। जैसे ही आप इस पर करके आप इसमें एडवांस टैक्स वगैरह डाल सकते हैं। हमारे केस में कुछ भी नहीं है तो हम इस पर कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे आप कंफर्म करेंगे आपके सामने सारे टैब बने हुए आ जाएंगे। उसके बाद आपने वेरीफाइड तो लायबिलिटी पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपसे आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम होगी वो कोने में यहाँ पर शो करेगी। उसके बाद आप नीचे आ जाना, कंप्यूटर्स टू पेबल आपका दिखा रहा है 7,314 रुपये, जो कि गवर्नमेंट का जो आपकी स्कीम है उसके अगेंस्ट आपको रिबेट मिल जाती है 87 की, तो वो सारा का सारा नील हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने 12 लाख तक आपकी, अगर 12 लाख तक की आपकी इनकम है तो आपको टैक्स फ्री होता है। तो अब जैसे आप क्लिक करेंगे, आप कंफर्म करेंगे, पूरा आपको देखिए यहाँ पर टोटल पे कुछ नहीं आ रहा। हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे सारे आपके टैब कंफर्म हो जाएंगे। आप नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपकी टोटल इनकम हर हेड की इनकम आपको शो करेगी। सैलरी की इनकम 285 है आपकी, हाउस प्रॉपर्टी से 252, अदर देन और वो अदर सोर्स की इनकम आपकी 9,269 रुपये है, और कैपिटल गेन की इनकम आपकी 10,000 रुपये है। ये सब आपके करने के बाद .2, फिर आपका बी डिडक्शन हमने कोई थी नहीं हमारी। सी में आपका कितना टैक्स बनता है। ठीक है, हाँ हमारा कितना पेबल था, पेबल हमारा कुछ है नहीं लायबिलिटी, तो हम प्रीव्यू करेंगे। उसके बाद आपने ऊपर कोने पर राइट पे क्लिक करना है। ठीक है, अपना स्टेट डालना है और प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप वैलिडेशन करेंगे आपके सामने वैलिडेशन सक्सेसफुल आ जाएगा। आपने एक बार अपनी जैसन फाइल डाउनलोड कर लेनी है, एक बार प्रीव्यू करना है अपने सारे फॉर्म को अपना। ठीक है, आपको फॉर्म को अपना प्रीव्यू करना है, एड्रेस वगैरह ठीक है आपका, सब कुछ ठीक है, आपका बैंक कौन सा सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक होने के बाद आपने प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। जैसे करेंगे, ठीक है, वेरिफिकेशन कंफर्म। सबसे पहले आपका आएगा ई वेरिफिकेशन नाउ। अब आधार कार्ड पर OTP आएगा आपके, अगर आपका आधार कार्ड में आपका फ़ोन नंबर लिंक है तो उस पर आप डाल के रिटर्न अपना वेरीफाई कर सकते हैं। ई वेरीफाई लेटर अगर आप अभी रिटर्न फाइल कर दें, लेकिन उससे आप कल या परसों या 30 दिन के अंदर आप उसको ई वेरीफाई कर सकते हैं। एक वेरीफाई ITR-B, इसको आप बैंगलोर भेज सकते हैं। आप इसको लिखिए, जैसे आप इसको फाइल करेंगे आपके सामने एक एक्नॉलेजमेंट नंबर एक्नॉलेजमेंट आएगी। इस PDF फाइल को आप डाउनलोड करें, अपने साइन करें, उस पर एक एड्रेस लिखा होता है बैंगलोर का, उसको आप वहाँ पर स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। तो इस 3 ऑप्शन से आप अपने ITR फाइल का ऑप्शन चुन सकते हैं। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे आपकी ITR फाइल हो जाएगी। तो इस तरह से आप बहुत सिंपल वे में ITR-1 फाइल कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ।